प्रश्न 4 का दूसरा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे पहले, माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बराबर भुजाओं में से प्रत्येक ए है। और कर्ण एच है। तो क्या मान लेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बराबर भुजा जो है, तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक ए है, प्रत्येक को ए मान लेंगे। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है यानी इसका दो भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर और समकोण भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का है। तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक को ए मान लेंगे और कर्ण को एच। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। पहले जैसे इसका चित्र देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु मतलब यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी भी ए है और बी सी भी ए है। ठीक है, और ए सी कितना है, एच है। ए सी कर्ण है, समकोण के सामने वाला भुजा, तो इसको एच मान लिए हैं। और ये दोनों बराबर भुजा है, ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों ए है, एक ए होगा तो दूसरा भी ए होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो समद्विबाहु समकोण है। तो एच हमें दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 16√2 मीटर, यानी कर्ण दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो कर्ण। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण बराबर दिया हुआ है 16√2 मीटर। 16√2 मीटर कर्ण इसका दिया हुआ है, इस त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। और बराबर भुजा में देखिए एक लंब होता है, एक आधार, तो दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर भुजा लिखे हैं। ए बी क्या है, लंब है, बी सी आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब और आधार बराबर होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण दिया हुआ है 16√2 मीटर। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का सूत्र होता है √2a, अतः √2a बराबर कितना दिया हुआ है, 16√2 मीटर। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, √2a। ए क्या हो गया, तो बराबर भुजा, बराबर भुजा में से प्रत्येक को ए माने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए क्या हो गया, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक ए है। तो जब ए दिया हो, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यानी बराबर भुजा दिया हो, तो हम कर्ण इस सूत्र से निकालेंगे, √2 गुना बराबर भुजा जो दिया हुआ है उसको ए लिखे हैं, तो √2 में बराबर भुजा को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। तो कर्ण के जगह पे हम ये सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि कर्ण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का ये सूत्र है।
√2 गुना ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो अतः ए बराबर क्या हो जाएगा? 16√2 बटा √2। देखिए ए के साथ √2 क्या है? गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ √2 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो गया 16√2 बटा √2। तो √2 से √2 काट देंगे, यानी कितना आ गया? 16 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए ये 16 मीटर होगा, ये 16 मीटर होगा, तो ये भी 16 मीटर होगा। ठीक है, ए बराबर 16 मीटर आ गया है। तो जब ए भी 16 मीटर होगा तो बी सी भी 16 मीटर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए का मान आ गया है, यानी बराबर भुजाओं का मान आ गया है कितना? 16 मीटर। तो इस तरह हम पहले ए निकाल लेंगे। तो ए निकल चुका है 16 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अतः क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो अतः क्षेत्रफल बराबर, अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ए स्क्वायर। 1/2 ए स्क्वायर। ए क्या है? बराबर भुजा। तो इसको हम चित्र में समझते हैं। क्या होता है सूत्र? 1/2 ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है? लंब है, यानी ऊंचाई, बी सी आधार है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो ये सूत्र लगाते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है। देखिए बी सी आधार हो गया, ए बी ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज में, तो दोनों बराबर है इसमें, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है। तो ए बी ऊंचाई हो गया, यानी लंब को ऊंचाई कहेंगे, बी सी को आधार कहेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर लिख देंगे बस, 1/2 गुना ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये सूत्र बना है, क्योंकि दोनों तो बराबर है यहाँ पे, आधार और ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल यानी कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 1/2 गुना ए। ए हम कितना निकाल रहे हैं? 16। तो ए की जगह पे 16 लिख लेंगे, और ए का वर्ग है, देखिए ए का वर्ग है, यानी 16 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 1/2 गुना 16 का वर्ग, मतलब 16 गुना 16 वर्ग है, यानी 2 बार गुना कर देंगे। तो 2 8 16 कट जाएगा, 2 8 16 कितना आ गया? 16 8 कितना हो जाएगा? 8 6 48, 8 4 12, यानी 128। तो 128। अब यहाँ पे कर्ण क्या में था? मीटर में था। तो क्षेत्रफल क्या में हो जाएगा? वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो मीटर में है यहाँ पे कर्ण और भुजा ये सब, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर में, यानी 128 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 128 वर्ग मीटर। प्रश्न 5, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले हम लिखेंगे, माना कि समद्विबाहु समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बराबर त्रिभुज का बराबर भुजाओं में से प्रत्येक ए है और कर्ण H है। कर्ण को H मान लेंगे और बराबर भुजा यानी जो लंब और आधार है वो दोनों तो बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु भी है समकोण भी है। यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो समद्विबाहु भी है यानी लंब और आधार दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक को A मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक A है और कर्ण को H मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों बराबर भुजा है इसमें, यानी लंब और आधार इसमें बराबर है, तो उसको A से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर। 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 1/2 A², ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 A²। तो 1/2 A² बराबर कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, 1/2 गुना A²। तो A क्या है, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक को A, तो A है बराबर भुजा, ठीक है, जो कि लंब और आधार इसमें बराबर होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। तो A से लिख लेंगे, तो 1/2 गुना A² बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो A² बराबर क्या हो जाएगा, अतः A² बराबर हो जाएगा 200 गुना 2। A² बराबर 200 गुना 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा, अतः A बराबर हो जाएगा 200 दूना क्या होता है 400, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, बराबर के बायां तरफ वर्ग है, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा रूट में, यानी कितना आ गया, तो 400 का वर्गमूल यानी 20। 20 गुना 20 400 होता है, 20 का वर्ग क्या होता है 400, तो ये बराबर कितना हो गया 20। अब क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो A यानी बराबर भुजा क्या में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो A बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A निकल चुका है, यानी बराबर भुजा जो दोनों है वो कितना कितना है 20-20 सेंटीमीटर का है, और कर्ण हमें अब निकालना है, ठीक है। तो लंब और आधार 20-20 सेंटीमीटर का है इस त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। कर्ण यहाँ पे ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब कर्ण। तो कर्ण बराबर, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने का सूत्र होता है √2a, √2a, ठीक है, √2a। A क्या है, बराबर भुजा, ठीक है। A हम अभी निकाले हैं 20, तो ये सूत्र होता है कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है √2a, यानी √2 गुना A कितना है 20, A कितना है, यानी बराबर भुजा 20 है, तो लंब और आधार दोनों 20-20 सेंटीमीटर का है, तो A बराबर भुजा को हम माने हैं
तो ए के जगह पे क्या लिख लेंगे 20, यानी कितना आ गया, तो √2 गुना 20 यानी 20√2 सेंटीमीटर। कर्ण भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो तीनों भुजा देखिए ज्ञात हो चुका है। लंब 20 सेंटीमीटर का है, आधार भी 20 सेंटीमीटर का है, और कर्ण कितना है 20√2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, और समकोण भी है, यानी लंब और आधार इसमें बराबर है, जो कि 20-20 सेंटीमीटर का है, और कर्ण कितना है 20√2 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण निकालना था इस त्रिभुज में, तो कर्ण की लंबाई कितना हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।